सोनू बहुत ही गरीब था। वो और उसकी पत्नी दिन भर मेहनत करते और अपना गुजारा करते थे। सोनू और मीनू ने एक गाय पाल रखी थी। वो अपनी गाय की खूब सेवा करते, उसे खाने को हरी हरी घास देते। जंगल के सारे पक्षी सोनू से ही दूध लेने आते। बंटी जी, जल्दी जाओ, इससे पहले कि सोनू के यहाँ दूध खत्म हो जाए। आप जल्दी जाओ और सोनू से दूध लेकर आओ। हाँ बबली, मैं अभी जाता हूँ। फिर बंटी सोनू के घर दूध लेने आ जाता है। अरे ओ सोनू भैया, कहाँ हो? जरा मेरे बर्तन में दूध तो डाल दो। मेरी पत्नी तुम्हारी गाय के दूध के सिवा और किसी भी दूध की चाय नहीं पीती, तभी तो मैं उसके कहने पर इतनी सुबह सुबह दूध लेने चला आया। हाँ बंटी, रुको, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। बंटी सोनू के घर से दूध लेने के बाद घर आ जाता है। उसी जंगल में कालू और गोरी भी रहते थे। उन दोनों के पास भी एक गाय थी। वो अपनी गाय का अच्छे से ख्याल ना रखते और दूध ना देने पर उसे खूब मारते। अरे कालू जी, आज इस गाय ने फिर से दूध नहीं दिया। इस गाय को हम पता नहीं क्यों पाल रहे हैं। ये गाय तो हमारे अब किसी काम की नहीं है। मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। फिर कालू अपनी गाय को लाठी से मारने लगता है। कालू का तो ये रोज का काम था। बेचारी गाय तो फूट फूट कर रोने लगती है, पर कालू पर उसके आंसुओं का कोई असर न होता। अरे मनहूस गाय, जा, हमारे घर से चली जा। अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है और ना ही इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है। हाँ कालू जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम इस गाय का और बोझ नहीं उठा सकते। गाय बेचारी रोती हुई कहती है, मालिक, ऐसा ना करें, मुझे घर से ना निकालें। पहले तो आप मेरा सारा दूध ले लेते थे और मेरा बच्चा भूख के कारण मर गया, और अब आप ना तो मुझे समय से पानी देते हैं और ना चारा, तो भला मैं आपको दूध कैसे दे सकती हूँ? चल चल गाय, अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और मेरे घर से चली जा। कालू गाय की एक बात न सुनता और वो बेचारी गाय वहां से चली जाती है। सुनो कालू जी, उस चिड़िया के पास तो बड़ी ही कमाल की गाय है। उस चिड़िया ने गाय का दूध बेचकर अच्छी कमाई की है। मुझसे तो उस चिड़िया की ये तरक्की देखी नहीं जाती। गौरी, तुम फिक्र ना करो, बस सही मौके का इंतजार करो, फिर देखो तुम मैं क्या करता हूँ। फिर एक दिन जब मीनू नदी पर पानी लेने गई थी और सोनू खेत पर अपनी गाय के लिए घास लेने गया था, तो गाय घर पर बिल्कुल अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कालू उनके घर आता है और उनकी गाय को जहरीला घास खिला देता है। मेरा काम तो हो गया। इससे पहले कि कोई मुझे जहाँ देख ले, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
फिर कालू चुपके से वहां से अपने घर आ जाता है। जब सोनू खेत से घास लेकर आता है तो वो देखता है उसकी गाय तो जमीन पर गिरी पड़ी है। अरे ये क्या हो गया मेरी गाय को? इसे तो मैं सही सलामत छोड़कर गया था। इतने में मीनू भी नदी से आ जाती है। अरे सोनू जी, ये क्या हो गया हमारे गाय को? ये तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक थी। पता नहीं मीनू ये क्या हो गया, पर अब हमारी गाय इस दुनिया में नहीं रही। अब हम क्या करेंगे? अपना गुजारा कैसे होगा? इसी गाय का दूध बेचकर तो हमारे घर का सारा खर्चा निकलता था। मीनू तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ काम कर लूंगा। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनू अपना गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता। ऐसे ही एक दिन सोनू जंगल में जा रहा था कि उसे जंगल में एक गाय दिखती है। सोनू गाय से कहता है, गाय, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो बेचारी गाय सारी बात सोनू को बताती है कि कैसे उसके मालिक कालू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम बिल्कुल बेफिक्र ना करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ आराम से रहो। फिर सोनू उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे मीनू, बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जब मीनू बाहर आती है तो गाय को देखकर बहुत खुश होती है। अरे ये तो कितनी सुंदर गाय है। इस गाय का मैं खूब ध्यान रखूंगी। इसे खाने को हरा हरा चारा दूंगी। फिर वो दोनों उस गाय की खूब सेवा करते हैं। अब वो गाय उनके साथ बहुत खुश थी।